जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी लेंगे। इंट्रोगेटिव पिछले वीडियो में हमने बात किया था पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को एक बार आइए रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बाद से हम लोग इंट्रोगेटिव देखेंगे। तो आइए ओरल ऐसे टेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि मोहन पढ़ता है, मोहन सिंगुलर नंबर है तो इसके लिए क्या होगा, मोहन पढ़ता है, मोहन रीड्स। मोहन नहीं पढ़ता है तो सिंगुलर नंबर नेगेटिव में क्या यूज करते हैं, नहीं के लिए नॉट। कौन सा, डज नॉट। तो मोहन डज नॉट रीड। मोहन अपने भाई के साथ स्कूल जाता है, मोहन अपने भाई के साथ स्कूल जाता है। तो मोहन गो के साथ ईएस लग जाएगा, क्या हो जाएगा, गोज। मोहन गोज टू स्कूल विथ हिज ब्रदर। मोहन गोज टू स्कूल विथ हिज ब्रदर। मोहन अपने भाई के साथ स्कूल नहीं जाता है। जब मोहन अपने भाई के साथ स्कूल नहीं जाता है तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। मोहन सिंगुलर नंबर सेंटेंस है, जब मोहन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, डज नॉट या डजंट, शॉर्ट फॉर्म होता है डजंट। तो इसको क्या बोलेंगे, मोहन डज नॉट गो टू स्कूल विथ हिज ब्रदर। मोहन अपने दोस्तों के साथ बाजार जाता है, मोहन अपने दोस्तों के साथ बाजार जाता है। तो मोहन गोज टू मार्केट विथ हिज फ्रेंड। मोहन अपने दोस्तों के साथ बाजार नहीं जाता है, ये नेगेटिव सेंटेंस का है। तो इसके लिए क्या लगेगा, मोहन डज नॉट गो टू मार्केट विथ हिज फ्रेंड। अरे तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट का रहा, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। अब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। द प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में जैसे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में कौन कौन आएगा, ही, आई, वी, यू, दे। ये सब जो है सब्जेक्ट किस में आते हैं, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में आते हैं। तो दोस्तों प्लूरल नंबर सब्जेक्ट की आप उदाहरण देखोगे, जैसे कि तुम लोग स्कूल नहीं जाते हो, तुम लोग स्कूल नहीं जाते हो। तो यू डोंट गो टू स्कूल, ये तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, लेकिन इसको पॉजिटिव बनाइएगा, तुम लोग स्कूल जाते हो, तुम लोग स्कूल जाते हो। तो यू तुम के लिए भी लगता है और तुम लोगों के लिए भी लगता है। तो तुम लोग स्कूल जाते हो, तो यू गो टू स्कूल। अब यहाँ गोज क्यों नहीं लगा, गो में ईएस क्यों नहीं ऐड हुआ, इसलिए नहीं ऐड हुआ क्योंकि यू या तुम लोग आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। जब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो उसके साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वही लिख देते हैं। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है वही लिख देंगे तो उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे करेंगे, जैसे कि हम लोग बाजार जाते हैं, हम लोग बाजार जाते हैं तो वी गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट। हम लोग बाजार नहीं जाते हैं, हम लोग बाजार नहीं जाते हैं। जब हम लोग बाजार नहीं जाएंगे तो क्या बोलेंगे, इसको ट्रांसलेट करिए, वी डोंट गो टू मार्केट। मेरी मम्मी बाजार नहीं जाती हैं, माई मॉम, मेरी मम्मी, एक मम्मी है ना तो सिंगुलर हुआ, तो इसके लिए क्या, माई मॉम डजंट गो टू मार्केट। मेरी मम्मी स्कूल जाती हैं, माई मॉम गो टू स्कूल। अब यहाँ गोज नहीं लगेगा, गोज टू स्कूल। क्यों, एक जब भी सिंगुलर। अच्छा इसमें देख लिए सिंगुलर और प्लूरल में थोड़ा सा और, ऐसे बच्चे कुछ कमेंट किए थे कि सर जैसे कि गायें आप बोले थे, बिल्लियां बोले थे, तो इसमें आप डज नॉट या डू नॉट कैसे होगा, थोड़ा कंफ्यूज है। तो आज ये थोड़ा इसमें बात कर लेंगे। जैसे कि देखेंगे क्या है, गाय घास खाती है, और फिर दूसरा है गाय घास खाती हैं। बाबू दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी देख लीजिए। गाय यहां पर एक है तो सिंगुलर हो गया, और यहां पर गाय हैं तो बहुत सारे गाय हैं तो प्लूरल हो गया। अब इसी में आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो गाय घास खाती है तो यहाँ पर हो जाएगा काऊ, काऊ ईट्स ग्रास। ओके, अब यहां पर गाय है तो यहां पर हो जाएगा काउस। यस या ईएस लगाने से जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है प्लूरल नंबर बन जाएगा। जैसे डॉग है तो डॉग्स, कैट है कैट्स, एलिफेंट एलिफेंट्स, काउ काउस, ऐसे क्रोक्रोस, बर्ड है कोई तो बर्ड्स, चिड़िया हो जाएंगे। अब यहाँ पर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो गया। तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में जो यहाँ इट है, इट ही रहेगा, यस यहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो गया। तो इट ग्रास, ये चीज हो गया।
अब यह बच्चा शोर मचाता है, बच्चा शोर मचाता है, और एक है बच्चे शोर मचाते हैं, बच्चे शोर मचाते हैं। तो देखिए शोर मचाते हैं, बच्चा यहां पर एक है तो सिंगुलर है, यहां चाइल्ड हो जाएगा, चाइल्ड मैक्स, यस जोड़ देंगे, मैक्स नॉइज। और यहां पर बच्चे, बच्चे मतलब एक से ज्यादा लड़का है, यहां चाइल्ड्स हो जाएगा, चाइल्ड्स शोर में मैक नॉइज, मैक नॉइज। ये तो होगा पॉजिटिव सेंटेंस का। अब इससे ही नेगेटिव सेंटेंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो भी मैं बता देता हूं क्या होगा। आइए इसको लिखना है, लिख लीजिए, लिख लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। आइए बगल से लिख देते हैं, बगल में देख ले, नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं, इसी का बना लेंगे हम लोग, इसी का बना लेते हैं। देखो गाय घास खाती है, तो यहां पर लिखिए गाय घास नहीं खाती है, गाय घास नहीं खाती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, काऊ, काऊ सिंगुलर है, तो सिंगुलर नेगेटिव बनाते हैं, क्या अलग यूज करेंगे, डज नॉट, तो डजंट यूज बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डज नॉट। जब डज नॉट हो जाएगा तो जो वर्ब के फॉर्म में यस या यस जोड़े थे वो नहीं जोड़ेंगे, जनरली ओनली राइट करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ईट ग्रास। और इसका बना दीजिए, गाय घास नहीं खाती है, गाय घास नहीं खाती हैं। ये बच्चों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, कमेंट किए थे, एक लड़का ने कॉल कर दिया, कह कि सर जी यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या बताइए। तो हम कर जाइए, अगले दिन आपका एक वीडियो डाल देते हैं, उसको देख लेना, देख लीजिए। तो गाय यहाँ पर क्या हो गई, एक नई गाय है, बहुत सारे गाय हैं, जब बहुत सारे हैं तो प्लूरल नंबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे काउज। और जब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय कौन यूज करेंगे, डू नॉट, क्या लिखिए डू नॉट या डोंट, डोंट। जनरली आम बोलचाल में डोंट बोला जाता है, और लिखने में भी शॉर्ट फॉर्म में कुछ लोग डोंट लिख देते हैं, तो ये तो आप पर डिपेंड करता है। डोंट ईट, और क्या होगा, ग्रास। और ग्रेजिंग भी का, गाय घास चरती भी है तो ग्रेजिंग भी आप ग्रेज भी लिख सकते हैं, वो तो आप पर डिपेंड करेगा। बच्चा शोर मचाता है, लिखिए बच्चा शोर नहीं मचाता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, चाइल्ड डज नॉट मेक नॉइज। यहां पर मेक नॉइज, यहां पर मैक्स हुआ था, और यहां पर ओनली क्या हो गया, मेक, बिकॉज यहां पर डज नॉट लगा है। आइए बच्चे शोर मचाते हैं, बच्चे शोर नहीं मचाते हैं, नहीं शोर मचाते हैं, तो ये आपका बच्चे, बच्चे यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं, तो बहुत सारे बच्चे हो गए, तो ये आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो गया। जब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो गया तो चाइल्ड तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ तो एस लगेगा, ये तो सब्जेक्ट के लिए एस लगेगा, और यहाँ पर काउज देखें तो यहाँ तो एस लगेगा। बट जो आपका वर्ब है, जो क्रिया है, क्रिया में हम एस का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पर होगा चाइल्ड, अब प्लूरल नंबर है तो डू नॉट या डोंट यूज करिए, डोंट मेक नॉइज। आ गया, एनी प्रॉब्लम, आप लोग इसको राइट कर लीजिए। और आइए कुछ आपको दे देते हैं होमवर्क, इसमें से उसको राइट कर लीजिए, ट्रांसलेट कर लीजिएगा, इरेज कर देते हैं। आज मैं सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस लिखूंगा, नेगेटिव आपको बनाना है, और उसको ट्रांसलेट भी आप ही को करना है। चलिए लिखना शुरू करिए, लिखिए खरगोश दौड़ता है, नेगेटिव आप बनाइएगा, पॉजिटिव है,
और इधर आप नेगेटिव बनाएंगे। खरगोशें दौड़ते हैं, चपरासी घंटी बजाता है, और अब इसका पॉजिटिव तो थोड़ा अटपट लग रहा है, दूसरा चीज देख लेते हैं, है ना। इसके लिए आप लिखिए विद्यार्थी हैं बच्चे पढ़ाई करते हैं, और अगला हो जाएगा घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़े तेज दौड़ते हैं। हो गया। और कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। चलिए 1 ज्यादा हुआ। अब मैं इधर बना देता हूं नेगेटिव, और आपको बनाना है पॉजिटिव, और उसको ट्रांसलेट भी करना है। चलिए लिख लेते हैं यहां पर, कुत्ता भौंकता है, कुत्ते सॉरी भौंकता नहीं भौंकता है, कुत्ता नहीं भौंकता है, कुत्ते नहीं भौंकते हैं, शेर गरजता है, नहीं गरजता है, शेरें नहीं गरजते हैं। और एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, बिल्ली नहीं कूदती है, बिल्लियां नहीं कूदती हैं, बिल्लियां नहीं कूदती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल आपका ये भी हो गया। आप लोग इसका ट्रांसलेट जरूर करिए और कमेंट करिए, नहीं समझ में आएगा मैं फिर अगले वीडियो में बताऊंगा इसको। चलिए जल्दी राइट करिए, राइट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट इरेज करते हैं। ओके विश्वास के साथ बाबू पूरा वीडियो देखिए, पढ़िए 100% बताता हूं आपको, पूरा बुलवा देंगे। आइए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बात करते हैं। प्रेजेंट कौन सा है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आज बात कर रहे हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। इसके 2 पार्ट्स में हम कौन कौन से देखेंगे? आइए, पहला होगा एस नो टाइप्स का होगा, और दूसरा जो होगा WH टाइप का होगा। WH टाइप में आपको लर्न करना है, जो WH टाइप जो प्रसूचक शब्द होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपको इसमें है वाट मीन्स होता है क्या, वाई मीन्स होता है क्यों, होता है वेन मीन्स होता है कब, वर मीन्स होता है कहाँ, हाउ मीन्स होता है कैसे, हु मीन्स होता है कौन,
और व्हाट वेयर विच, विच मतलब होता है कौन सा या कैसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल आपके 7 है। ये इसमें से कोई भी एक यूज होगा, ये आएगा आपका WH टाइप्स में, और इस हिंदी के सेंटेंस के बीच में होता है, बट इसका ट्रांसलेशन हम सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। और एस नो टाइप वाला तो इजी है, और एस नो टाइप वाला इजी है तो एस भी आ जाएगा, दोनों इजी हैं, दोनों को आप राइट कर लीजिए इसको। इसके बाद से मैं फिर आइए इसको दोनों को ट्रांसलेशन करते हैं, एक साथ दोनों को समझेंगे तो इजीली समझ लेंगे, और इसको बोलने भी है। स्पोकन क्लासेस इसी के साथ आपको स्पोकन क्लासेस भी रन करा रहे हैं, और जैसे 10th कंप्लीट हो जाएगा कुछ और बता करके हम स्पोकन क्लास स्टार्ट कर देंगे, तो आप ये जानते रहोगे तो अच्छी तरह से विदाउट। आइए सबसे पहले यस नो टाइप वाला है। तो यस नो टाइप में यह होता है कि जिसका आंसर आप यस या नो में दे पाए, जैसे क्या आप आम खाते हैं, यस मैं आम खाता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। इसका आंसर जो क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, तो पॉजिटिव या नेगेटिव में दो ही आ सकता है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में हम इसका आंसर भी देंगे। इसको लिखते हैं, देखो क्या राम आम खाता है, जब क्या शब्द आ जाए तो लास्ट में आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब तो क्या शब्द आ गया, तो क्या आ गया, लेकिन यहां पर आ गया राम क्या आम खाता है। बाबू देख लीजिए, क्या दोनों में है, क्या यहां पर भी है और क्या यहां पर भी, बट यस वाक्य के बीच में क्या है, तो इस क्या का मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या आम खाता है, तो राम क्या आम खाता है, तो हाँ राम आम खाता है भी आ सकता है, लेकिन इसके लिए जो यूज करेंगे व्हाट यूज करेंगे, क्योंकि सेंटेंस के बीच में है, वाक्यों के बीच में है। लेकिन जो पहले पूछा गया है क्या राम आम खाता है, तो इसके लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यह वाक्य के पहले आ गया है और यह ता लगा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है, तो इसके लिए जो हम नेगेटिव बनाए थे तो डज या डू का जो प्रयोग किया गया था तो वही आएगा। तो इसमें जो सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा तो नेगेटिव में डज का जो प्रयोग किए थे वही डज पहले यूज कर लेंगे, और जो प्लूरल नंबर में होगा उसमें जो नेगेटिव बनाए थे तो डू यूज करे थे वो ड्यू आप इसमें पहले यूज करना है। आइए देखिए कैसे बनता है। नहीं, एक बार इसके बनाने के बाद फिर चारों सेंटेंस को एक बार लिखेंगे ताकि आपको पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो यहां हो जाएगा डज राम ईट मैंगो क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर कहिए यस क्यों नहीं लगा, बाबू यस इसलिए नहीं लगा, इट्स इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ अपने यहाँ डज यूज किया है। जब डज यूज किया है इसलिए यहाँ पर यस प्रयोग नहीं होगा, इट्स नहीं होगा। और यहाँ पर आपका क्या, क्या का भी इंग्लिश में लिखा था वाट, तो आप यहाँ लिख लेंगे वाट, वाट आ गया। और जब वाट यूज कर लें तो टोटल इसी को आप यहीं पर पेस्ट कर देंगे, लिख देंगे, यही होगा ही। वाट डज राम एट मैंगो और क्वेश्चन मार्क। कितना आसान है बाबू, इतना आसान है WH टाइप वाला। बाबू बच्चों को लगता है बहुत कठिन, कुछ नहीं कठिन है बाबू, एस नो टाइप आ गया, WH टाइप वाला आ गया, एकदम इजी से इजी। आइए दूसरा, क्या वह किताब पढ़ता है क्वेश्चन मार्क। अब ये वह क्या किताब पढ़ता है क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए यहां पर व्हाट की क्या के लिए क्या यूज करेंगे, डज, डज ही रीड बुक, और यहां क्या लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। बट यहां क्या के लिए क्या यूज करिएगा, व्हाट। जब व्हाट यूज करेगा तो ये टोटल इसी को पेस्ट कर दिए, व्हाट डज ही रीड बुक और क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये तो क्या की बात है, ये तो क्या दोनों में मिलता है, इसलिए दोनों बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अगला है क्या वह खाना पकाती है, वह खाना
क्यों पकाती है, क्वेश्चन मार्क। क्यों पकाती है। अब देख लीजिए यहां पर क्या लगा, तो क्या के लिए क्या यूज करेंगे, डज। क्यों डज किया, क्योंकि वह सिंगुलर नंबर है। सी लड़की है यहाँ पर या फीमेल है, तो इसके लिए सी यूज करेंगे। पकाना का क्या हो जाएगा, कुक। यस नहीं यूज होगा बिकॉज यहाँ पर डज दिया हुआ, डज नॉट सीड कुक फूड। और क्वेश्चन मार्क, यहां पर क्यों शब्द आ गया, तो सबसे पहले किसका इंग्लिश लिखेंगे, क्यों। क्यों का मतलब इंग्लिश क्या होगा, वाई। जैसे वाई आ गया, टोटल इसी को पेस्ट कर दीजिए, वाई डज सी कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। कंप्लीट आपका, कितना इजी तक रहा है आपको। अगला देखिए, क्या राजन दूध पीता है। अब यहां है राजन दूध कब पीता है, राजन दूध कब पीता है। तो अब इसका क्या यूज करेंगे, सबसे पहले डज राजन ड्रिंक मिल्क, और क्वेश्चन मार्क, डज राजन ड्रिंक मिल्क। अब यहाँ है, इसका क्या होगा, सबसे पहले किसका लिखो, पर्सन सूचक शब्द कब। कब का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हेन। जैसे व्हेन राइट कर लीजिए, टोटल इसको क्या कर लीजिए, पेस्ट कर दीजिए, व्हेन डज राजन ड्रिंक मिल्क, और क्वेश्चन मार्क। चलिए राइट करिए। इसके बाद अब ये तो आप देख लिए, ट्रांसलेट करना। इसमें इरेज कर दें, इसको इरेज करने के बाद से इसका आंसर देते हैं। अब इसका आंसर हम कैसे देते हैं, इसको समझ लीजिए। या तो पॉजिटिव में आंसर हो सकता है या नेगेटिव में आंसर आपको हो सकता है। जैसे कि अब बात करते हैं हम इसमें, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप क्वेश्चन है, जिसमें प्रश्न पूछा गया है, यस जो प्रश्न पूछा गया है इसका आंसर मैं किसमें देंगे हम लोग, तो ये आंसर एक पॉजिटिव में दिया जाएगा और एक नेगेटिव में दिया जाएगा। इसका आंसर यस में हो सकता है या नो में हो सकता है। जब यस में जो होगा उसमें ये किया जाएगा कि हाँ, क्या राम आम खाता है, तो हाँ राम आम खाता है। नहीं में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा, नहीं राम आम नहीं खाता है। इस प्रकार से आप आंसर देंगे। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए। आइए पहले हम पॉजिटिव में ट्रांसलेट करते हैं। क्या राम आम खाता है, लिखोगे हाँ राम आम खाता है, हो गया। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस डायरेक्ट, तो अब इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, एस राम। राम सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस ऐड करके लिखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में पढ़ाया था, तो इसमें क्या हो गया, वर्ब क्या है इसका, ईट, एस राम एट्स मैंगो, फुल स्टॉप। यस क्यों लगा, आपको पता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस यस ऐड करके लिखते हैं। आइए नो, नो वाले में क्या लगा, नहीं, नहीं राम आम नहीं खाता है। नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में राम सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए आप डू नॉट यूज करोगे, नहीं सॉरी क्या यूज करोगे, डज नॉट, डजंट यूज करोगे। क्या यूज करोगे, डजंट। नो, नो राम डजंट ईट मैंगो। अब यहाँ पे ईट यस क्यों नहीं लगे, यहाँ पर तो यस लगा हुआ है, यहाँ पर तो यस यूज हुआ, यहाँ पर यस क्यों नहीं, बिकॉज यहाँ पर डज आया है। जब डज आता है बाबू, डू डज डिड जब भी आते हैं सेंटेंस में, तो वर्ड के फर्स्ट फॉर्म लेकर आते हैं, उसमें यस यस का प्रयोग नहीं लगता है। आइए अब यह क्या वो किताब पढ़ता है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव में आप आंसर दे सकते हैं। हाँ वो किताब पढ़ता है, नहीं वो किताब नहीं पढ़ता है। तो इसका होगा हाँ वो किताब पढ़ता है, तो इसका आंसर कैसे होगा, हाँ वह किताब पढ़ता
है, इसका हो जाएगा यस, एस ही रीड्स बुक। अब यहाँ पे यस किस लिएगा, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में आता है इसलिए यूज हुआ है। नेगेटिव में क्या होगा, नहीं वह किताब नहीं पढ़ता है। जब वो किताब नहीं पढ़ता है, नहीं शब्द आ गया तो नहीं के लिए क्या यूज करोगे, नो। ही सिंगुलर नंबर है और नहीं निगेटिव हो गया तो निगेटिव का कैसे है, डजंट। ही डजंट, पढ़ना का हो जाएगा रीड बुक, ही डजंट रीड बुक। दूसरा है, क्या वो खाना पकाती है, इसका आपको आंसर देना है पॉजिटिव में और नेगेटिव में। तो इसका क्या होगा, हाँ वो खाना पकाती है, हाँ वह खाना पकाती है, हाँ वो खाना पकाती है तो क्या हो जाएगा, यस, यस वह पकाती है। लेडीज के लिए जो हुआ है तो इसका यूज करेंगे सी, एस सी, खाना पकाती है, कुक फूड। और दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव में क्या यूज करोगे, नहीं वो खाना नहीं पकाती है, नहीं वह खाना नहीं पकाती है, नहीं वो खाना नहीं पकाती है। इसका ट्रांसलेशन करिए, क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन करिए, नो नो सी डजंट कुक फूड, सी डजंट कुक फूड लिख लो। सी पहले लिखो नहीं का लिए, नहीं, नो सी डजंट कुक फूड। अब यहाँ पर डजंट क्यों यूज हुआ है, क्योंकि वो है सिंगुलर, सिंगुलर के लिए नेगेटिव में डजंट होगा और डजंट होगा तो यहाँ यस पर नहीं होगा, यस यूज हुआ है, यहाँ पर यस यूज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डज का प्रयोग हुआ है। अब हो गए बचा कौन, क्या राजन दूध पीता है। आइए इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम बताएं। देखिए, क्या राजन दूध पीता है, तो इसका एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव में क्या होगा, हाँ राजन दूध पीता है, हाँ राजन दूध पीता है। इसका ट्रांसलेशन करिए, क्या होगा, यस एस राजन ड्रिंक्स मिल्क। अब यहां पर यस क्यों लगा, क्योंकि राजन सिंगुलर है और सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस ऐड करके लिखते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर एस लिखा है। लेकिन अगर नेगेटिव की हम बात करें तो नेगेटिव में क्या होगा, हिंदी में नहीं राजन दूध नहीं पीता है, नहीं राजन दूध नहीं पीता। जब नहीं के लिए क्या हो जाएगा, नो राजन। अब राजन सिंगुलर नंबर है, जब राजन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो नेगेटिव में क्या यूज करेंगे, डजंट, डजंट ड्रिंक। ड्रिंक क्यों, यस क्यों नहीं यूज हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव में डज आया हुआ है तो नेगेटिव में ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, डजंट ड्रिंक मिल्क। चलिए ये हो गया, इसको राइट कर लीजिए। और अब हम लोग बात करेंगे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट की। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट का एग्जांपल बनाते हैं और उसको हम समझते हैं। उसमें WH टाइप का भी यूज करेंगे और उसके साथ फिर से आंसर भी, क्वेश्चन आंसर भी देंगे। चलिए राइट करिए, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में एक तरफ यस नो टाइप का होगा और दूसरा होगा WH टाइप का। यस नो टाइप और WH टाइप का लिखेंगे। चलिए बनाइए, बनाइए लाइन खींच के ड्रॉ करिए। चलिए खींच ले लाइन, आ जाइए। फर्स्ट एग्जांपल है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में मैं लिखवाया था। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कौन कौन आता है, आई वी यू दे, आई वी यू दे। तो आई वी यू दे से ही यहाँ पर जो भी एग्जांपल बनेगा वो बनेगा। तो आई से करो, मैं, क्या मैं आम खाता हूं, क्या मैं आम खाता हूं। तो
हूं के लिए यहाँ पर एम यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खाता प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। अब यहाँ पर लिखो, मैं क्या आम खाता हूं? क्वेश्चन मार्क। अब दोनों में क्या शब्द आया है, लेकिन दोनों के क्या में शब्द तो एक ही है, लेकिन जगह का परिवर्तन हुआ है, जगह चेंज हुआ है। जब जगह चेंज हुआ है तो दोनों के वर्ड का ट्रांसलेशन में जो मीनिंग है वो भी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे कि अब कौन सा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में आप नेगेटिव बनाए थे तो उसमें डू आता था, तो यहाँ पर भी आप यूज करेंगे डू। क्या यूज करेंगे? डू। आई ईट, खाना में क्या हो जाएगा? आई, खाना में क्या होता है? ईट मैंगो और क्वेश्चन मार्क। डू आई ईट मैंगो आप यूज करेंगे। यहाँ पर डू क्यों लगा है? क्योंकि डू प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में नेगेटिव बनाते समय आता है। अब यहाँ पर क्या लगा है? क्या। तो क्या के लिए हम बताए थे प्रश्नसूचक शब्द कौन होता है? व्हाट। तो यहाँ यूज करेंगे व्हाट, हो जाएगा व्हाट, और सीधे इसी को पेस्ट कर दीजिए। व्हाट डू आई ईट मैंगो और क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान है। एस नो टाइप है तो डब्ल्यू एस टाइप बहुत है, धड़ल्ले से एकदम इजीली आ जाता है। बस जो 7 है डब्ल्यू एस टाइप उनका याद कर लीजिए। जब याद कर ले तो उनका मीनिंग सबसे पहले लिखिए, अब बाकी जो एस नो टाइप में होता है वो इसी पर पेस्ट कर दीजिए। और जो एस नो टाइप नहीं बन रहा है, डायरेक्ट डब्ल्यू एस टाइप पूछा गया है, तो आपको ये देखना है कि जो सिंगुलर नंबर है तो आपका डज आएगा, प्लूरल नंबर है तो डू आएगा, और सबका मीनिंग ऐसे आपको राइट कर देना है। इसका बहुत लोग सूत्र बताते हैं, फार्मूला लिखवाते हैं, एक एक पेज का फार्मूला लिखवाएंगे, 5-5 लाइन का रूल नंबर 1 रूल नंबर 2, बच्चों को याद करते दिमाग खराब हो जाता है। बाबू वो सब करो, प्रैक्टिकल नॉलेज लो, प्रैक्टिकल लो, उसको ओरल आप यूज करो, बोलो, दोस्तों के साथ कन्वर्सेशन करिए, टॉकिंग करिए, उसके बाद से देखो कितना जल्दी सुधार होता है। और इंग्लिश स्पोकन बहुत कठिन नहीं है, जब शुरू करोगे आ जाएगा धीरे 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 धीरे। 1 से 2 मंथ में देखना आप 50% इंग्लिश वर्ड यूज करने लगोगे, बोलना 100%, आपको 50% आ जाएगा। टेंस खत्म होते हुए मैं गारंटी करता हूँ 50% इंग्लिश आपसे बोलवा दूंगा। आइए नेक्स्ट वाला बताइए। नेक्स्ट वाला आपको क्या हो जाएगा? क्या तुम लोग पढ़ते हो? क्या तुम लोग पढ़ते हो? दूसरे में यहां बोले तुम लोग क्यों पढ़ते हो? तुम लोग क्यों पढ़ते हो? दोनों बाबू देखो ट्रांसलेशन क्या होगा, जल्दी बताइए, ट्रांसलेशन फास्ट करिए। क्या तुम लोग पढ़ते हो, क्या के लिए हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर तुम सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर के नेगेटिव में क्या यूज करते थे? डू। डू के साथ हो जाएगा फिर यू। पढ़ना, पढ़ना क्या होता है? रीड। बाबू स्टडी भी हो सकता है, आप स्टडी यूज कर सकते हो। डू यू स्टडी? डू यू स्टडी? आप कहोगे लोग का होगा, बाबू यू मतलब तुम भी होता है, लोग भी होता है। तुम लोग या तुम दोनों का सेम। तो डू यू स्टडी? डू यू स्टडी? तुम लोग क्यों पढ़ते हो? अब क्यों शब्द आ गया, वाह। क्यों के लिए क्या यूज करेंगे? वाई। वाई जब आ गया तो बाबू यही पूरा पेस्ट कर दो, वाई डू यू स्टडी? वाई डू यू स्टडी? अभी इसका नेगेटिव भी बताएंगे, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, डब्ल्यू एस टाइप का भी नेगेटिव बताएंगे। कैसे नेगेटिव आएगा अभी देख लो। क्या तुम लोग नहीं पढ़ते हो? इसका भी थोड़ा सा एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल समझने फिर बताते हैं। क्या तुम लोग नहीं पढ़ते हो? तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? डू यू नॉट स्टडी? क्वेश्चन मार्क। अब देख लीजिए, डू यू नॉट स्टडी? क्या तुम लोग नहीं पढ़ते हो? ए सी जगह, और इसमें तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते हो? तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते हो? अब बाबू जब आ गया तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते हो, सबसे पहले इंग्लिश किसका लिखेंगे? वाई। अब वाई जब आ गया तो यही दोनों को इसको उतार लीजिए, वाई डू यू नॉट स्टडी? आप कहिएगा जो हाँ जो एस नो टाइप का नहीं दिया रहेगा वहां हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे?
तो वहां आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका प्रसूचक शब्द WH टाइप के उनका इंग्लिश लिखिए। उसके बाद से जो नेगेटिव बनाते समय सिंगुलर या प्लूरल में जो डज या डू यूज किए हैं उसका यूज करिए। और इसके बाद जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट राइट करिए, नेगेटिव है तो नॉट राइट करिए, अदरवाइज जो आपका ऑब्जेक्ट उसको राइट कर लीजिए। बेसिकली तो आसानी से आ जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं हो। तो ये तो हम थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर बता दिए। आइए और दूसरा आते हैं, क्या हम लोग जब हम लोग लिखते हैं, हम लोग क्यों लिखते हैं, हम लोग कैसे लिखते हैं। अब कैसे का मतलब है बाबू विच टाइप भी होता है, किस प्रकार से लिखते हैं, या कैसे तो विच होता है। इसका है कि आप लिखो कब लिखते हैं, हम लोग कब लिखते हैं, इसका लिख लीजिए हम लोग कब लिखते हैं। ट्रांसलेशन करिए, ट्रांसलेशन में क्या हो जाएगा, हम लोग डू, हम लोग के लिए क्या हो जाएगा वी, लिखना का राइट, डू वी राइट, क्या हम लोग लिखते हैं। हम लोग कब लिखते हैं, कब की इंग्लिश क्या हो जाएगा व्हेन, व्हेन मिस होता है कब, व्हेन इसका पूरा पेस्ट कर दीजिए। डू वी राइट, व्हेन डू वी राइट, क्वेश्चन मार्क। कितना आसान है, कितना इजी से आ गया। इसको जल्दी फास्ट राइट करिए, फिर होमवर्क देता हूं। नहीं समझ में आ रहा है फिर पूछिए, कमेंट करिए। यहाँ के लोग जो ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं बच्चे को तो आता ही है, नहीं आएगा तो ऑफलाइन चेक करा लेते हैं, इनका चेक हो जाता है, जहाँ मिस्टेक होता है बता देते हैं। लेकिन आप लोग तो मुन्ना कमेंट करिए, ये बताइए कि कौन सा सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं समझ में आया, फिर मैं उसी पर और विस्तार से और इजीली तरीके से और वीडियो में बनाऊंगा। और आपको लगता है कि और थोड़ा बड़ा बताइए तो मैं और बड़ा भी बताऊंगा। लेकिन बाबू क्या है कि अभी ये प्रारंभिक चल रहा है, अभी प्रेजेंट इंडिफिनिट चल रहा है, तो धीरे धीरे जैसे टेंस आपका मजबूत होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वैसे सेंटेंस 2 लाइन 3 लाइन मोर देन 4 लाइन का बताते जाएंगे और बड़े बड़े मीनिंग जोड़ कर लाएंगे, जिसमें फ्रूट्स नेम होगा, वेजिटेबल्स नेम होगा, एनिमल्स नेम होगा,